तहरीक इंसाफ को आज बड़ी अदालती और सियासी कामयाबी मिली है, जिसके साथ ही तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सियासत में वापसी भी हो गई है, जबकि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत का इम्कान खत्म हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया है, बल्कि कौमी असम्बली में 39 अराकीन को फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के अराकीन करार दे दिया है, जबकि 41 अराकीन को वक्त दिया है कि वो चाहें तो 15 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर कर सकते हैं, और फिर 7 दिन में इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से कहेगा कि वो 15 दिन के अंदर तस्दीक करे कि ये रुकन असम्बली हमारा ही उम्मीदवार था, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें तहरीक इंसाफ के अराकीन डिक्लेयर करेगा। और फिर इन नशिस्तों के तनासुब से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन सकती है, क्योंकि उसके अराकीन 108 से जायद हो सकते हैं, जबकि नून लीग के पास 108 नशिस्तें हैं, मगर नून लीग के हुक्मरान इत्तेहाद के पास मजबूरी तौर पर 209 नशिस्तें हैं। इसलिए हुकूमत को ऐवान में अक्सरियत तो हासिल रहेगी, मगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकेगी। आज के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 जजेस ने अक्सरियत से फैसला सुनाया है। अक्सरियती फैसला सुनाने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अलग फैसला लिखा है, जिससे चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने इत्तफाक किया है। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अलग फैसला लिखा है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा है, जिससे जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी इत्तफाक किया है। इन सारे फैसलों की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। तहरीक इंसाफ फैसले को तवक्कात से बढ़कर रिलीफ करार दे रही है, और खुद इमरान खान ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, मगर साथ ही चीफ जस्टिस काजी फाइजा से कहा है कि वो मुझसे और तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक केसेस से खुद को अलग करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज के फैसले में अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं, जो चीफ जस्टिस के साथ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया था। जबकि आज चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जस्टिस जमाल मंदूखेल के उस अक़लियती फैसले से इत्तफाक किया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने के बावजूद पार्लिमानी पार्टी करार दिया गया है। यानी तहरीक इंसाफ को पार्टी मानने का फैसला 13 में से 11 जजेस की अक्सरियत ने दिया है, जिनमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस जमाल मंदूखेल भी शामिल हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर फैसला वही होता जो जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस काजी फाइजा ने दिया है और बाकी 8 जजेस ने भी इससे इत्तफाक किया होता, तो भी हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से महरूम हो जाती, तो भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी हो जाती और हुकूमत क्योंकि कोई भी आईनी तरमीम करने के काबिल ना रहती, जिसकी बहुत ज़्यादा कयास राइयाँ की जा रही थी कि हुकूमत क्योंकि जजिस को एक्सटेंशन देना चाहती है, चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है उसका 3 साल के लिए तयन करना चाहती है, इसलिए इन खदशात का इज़हार किया जा रहा था। जबकि 8 जजिस के मुख्तसर अक्सरियती फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 25 मार्च 2024 को जारी किया गया पेशावर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है, जबकि 1 मार्च 2024 को जारी किया गया इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ और कानूनी इख्तियार के बगैर है, और यह फैसला कोई कानूनी असर नहीं रखता। साथ ही इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशंस जिनके जरिए मज़कूरा अफराद को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिया गया, उन नोटिफिकेशंस को गैर आइनी और कानूनी इख्तियार के बगैर करार दिया जाता है। साथ ही उन नोटिफिकेशंस को 6 मई 2024 की तारीख से मनसूख किया जाता है, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपीलों पर उबूरी हुक्मनामा जारी किया था। फैसले के मुताबिक यह करार दिया जाता है कि इंतखाबी निशान का ना होना या ना दिया जाना किसी भी तरह से किसी सियासी जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपने उम्मीदवार खड़े करने के आइनी और कानूनी हुकूक को मुतासिर नहीं करता, चाहे आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इसी के मुताबिक काम करे और तमाम कानूनी दफ़ात की तशरीह और उनका इतलाक़ करे। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 के पैराग्राफ डी और ई और आर्टिकल 106 की शिक 3 के पैराग्राफ सी के मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है, जिसने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तें जीती हैं। मज़कूरा अपीलों की समाअत के दौरान 27 जून को इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत के सामने कौमी असम्बली के 80 अराकीन की एक लिस्ट रखी, जिनमें
इलेक्शन से मुतालिक तफसीलात दर्ज थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाज़े तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन फराहम किए गए डेटा के साथ खड़ा है और ये लिस्ट 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल थी। पहले कॉलम में नामजदगी फॉर्म में उम्मीदवार की जानिब से बयान हल्फी या डिक्लेरेशन दिया गया था, यानी मेरी फलाह पार्टी से वाबस्तगी है, जबकि दूसरे कॉलम में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 के मुताबिक पार्टी से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया गया था और तीसरे कॉलम में बयान हल्फी या डिक्लेरेशन के साथ साथ पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट भी दिया गया था। इसके बाद अदालत ने लिखा कि 2024 के आम इंतखाबात के गैर मामूली हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए यह करार दिया जाता है कि मज़कूरा 80 अराकीन कौमी असम्बली में से 39 अराकीन ऐसे हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा तीनों कॉलम्स में से किसी भी एक में PTI से ताल्लुक़ दिखाया है, इसलिए वो तहरीक इंसाफ ही के जीते हुए अराकीन थे और हैं, यानी ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। 2024 के आम इंतखाबात के गैर मामूली हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद हुक्म दिया जाता है कि 80 में से बच जाने वाले बाकी 41 अराकीन 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर इस हवाले से बयान हल्फी जमा करा सकते हैं कि उन्होंने सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। जैसे ही ऐसा कोई बयान हल्फी जमा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर 7 दिन के अंदर मुतालिका सियासी जमात को नोटिस भेजे और उससे 15 दिन में तस्दीक करने का कहे कि मज़कूरा उम्मीदवार ने हमारे उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। और अगर ऐसा बयान हल्फी जमा होता है और सियासी जमात से तस्दीक भी होती है तो फौरी तौर पर उस रुकन को मुतल्लिका सियासी जमात का रुकन असम्बली तस्वुर किया जाएगा। सियासी जमात की जानिब से कन्फर्मेशन फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट पर जीते हुए अराकीन की फहरिस्त शाया करेगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा कराएगा। अदालत ने मजीद लिखा कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की हकदार होगी। तहरीक इंसाफ इस हुक्मनामे के बाद 15 वर्किंग डेज़ में मज़कूरा नशिस्तों के लिए कानून के मुताबिक अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मज़कूरा मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को नोटिफाई करे। फैसले के मुताबिक मज़कूरा अदालती अहकामात ज़रूरी तब्दीलियों के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए भी लागू होंगे। और अगर इस नुक्ते के हवाले से इलेक्शन कमीशन या तहरीक इंसाफ को किसी वजाहत या ऑर्डर की ज़रूरत हुई तो वो फौरी तौर पर एक मुनासिब दरख्वास्त के ज़रिए अदालत से रुजू कर सकते हैं, जिसे मुनासिब अहकामात और हिदायत के लिए अक्सरियती जजिस के सामने चैम्बर्स में रखा जाएगा। इस फैसले के साथ 39 अराकीन असम्बली की फहरिस्त भी शाया कर दी गई है जिन्हें अदालत ने तहरीक इंसाफ के अराकीन करार दिया है और उन 41 अराकीन की फहरिस्त भी शाया कर दी गई है जिन्हें सियासी वाबस्तगी जाहिर करने के लिए वक्त दिया गया है। और अक्सरियती फैसला यही है जिस पर अमल दरामद होना है और यह फैसला आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुनाया। The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats, and the provisions of Election Act 2017 and the Election Rules 2017 shall be applied to such lists in such manner as gives effect to this order in full measure. The Commission shall, out of the reserved seats for women and minorities in the National Assembly to which para 3 of this order applies, notify as elected in terms of the Article 51 provisions in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies to which paragraph 3 of this order applies. मगर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपना अलग फैसला लिखा है जिससे चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने भी इत्तफाक किया है। जस्टिस जमाल बंदूखेल के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक ये मामलात ख़वातीन और अक़लियतों को मुख्तस की जाने वाली मखसूस नशिस्तों के तनाज़े के बारे में है।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 2024 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों का मुतालबा कर रही है, उसने कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली में एक भी सीट नहीं जीती, ना ही अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाई। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में किसी भी मखसूस नशिस्त की अहल नहीं है। इस हद तक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का ऑर्डर बरकरार रखा जाता है। आर्टिकल 51 की शिक 3 के मुताबिक कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों में से 60 नशिस्तें ख़वातीन और 10 नशिस्तें अक़लियतों के लिए मुख्तस हैं। ख़वातीन और अक़लियतों का यह हक़ आइन में महफूज है। आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 की ज़ेली शिक डी और ई के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब सियासी जमातों की जानिब से दी गई फहरिस्त में से उन सियासी जमातों की कौमी असम्बली में सूबों से जीती गई नशिस्तों और सूबाई असम्बली में जीती गई नशिस्तों की मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होगी। इसलिए उन मखसूस नशिस्तों को खाली रखकर उनको अपने इस हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता और आइन के आर्टिकल 224 की शिक 6 के तहत सारी मखसूस नशिस्तों को पुर होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला इस हद तक बरकरार रखा जाता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें पीटीआई के जीते गए उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करते हुए बाकी सियासी जमातों को दे दी हैं, इसलिए इस नुक्ते की हद तक हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। समाअत के दौरान मालूम हुआ कि कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का हल्फ लिया था, जिसमें उनका पार्टी रुकनियत का सर्टिफिकेट भी शामिल था। अलबत्ता कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी रुकनियत का सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया था, लेकिन चूंकि उन्होंने हल्फ पर कहा था कि वो पीटीआई के मेंबर हैं और वो अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे, तो उनको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई का मेंबर ही समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत का 13 जनवरी का फैसला, जो कि पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने से मुताल्लिक था, उसकी गलत तशरीह करके पीटीआई के उम्मीदवारों को गलत तरीके से आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो किसी सियासी जमात की जानिब से नामजद उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर करे। इसी तरह एक उम्मीदवार जिसने एक दफ़ा अपने आप को किसी सियासी जमात का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया हो, वो कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अपनी उस सियासी जमात से उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकता। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ना पीटीआई ना ही पीटीआई से वाबस्ता किसी उम्मीदवार ने इस समाअत से पहले या समाअत के दौरान इस अदालत से रुजू किया या इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसमें उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था। लेकिन इस हकीकत के तनाजुर में कि यह अपील और पटिशन इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत इलेक्शन से मुतालिक समाअतों का तसलसल है, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के फैसलों की खामियों को देख सकते हैं ताकि ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसलिए वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपने आप को पीटीआई का मेंबर बताया था और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले किसी और सियासी जमात की रुकनियत की कोई दस्तावेज पेश नहीं की थी, उनको पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के तौर पर ही समझा जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। नतीजे के तौर पर पार्लिमानी पार्टी के तौर पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों को दोबारा मुख्तस और तकसीम करना होगा। जैसे जमाल बंदूखेल के फैसले के मुताबिक वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी 24 दिसंबर 2023 तक जमा करवाए थे, जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, और उन्होंने अपने आप को या तो आज़ाद उम्मीदवार बताया था या कागजात नामजदगी में वो कॉलम खाली छोड़ा था, तो जीतने के बाद वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का हक हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वालों के बारे में तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह किया। किसी उम्मीदवार ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी फैसले या कानून पर गलत फहमी, जबर, मजबूरी या गैर ज़रूरी असर रसूख की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, और इस अदालत को भी इसके बरक्स नहीं सोचना चाहिए। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आइन की गलत तशरीह ना की जाए, ना ही आम तौर पर समझ आने वाले अल्फाज को मसनूई मायने दिए जाएँ। हमें चाहिए कि दुरुस्त तरीके से नाफिज करदा कवानीन की पासदारी करें और कानून को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी सियासी जमात को सहूलत पहुँचे या रुकावटें खड़ी हों। ये था जैसे जमाल बंदूखेल का फैसला, जिसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इत्तफाक किया है। इसके अलावा फुल कोर्ट के रुकन जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तलाफी फैसला लिखा है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमात की शराइत पर पूरा नहीं उतरती है, इसलिए वह कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक एक सियासी जमात बनने के लिए
तमाम शराइत पर पूरा उतरती है और वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इस लिहाज से कि कौमी और सूबाई असम्बली के वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में हल्फिया तौर पर डिक्लेयर किया है कि वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने PTI से अपनी वाबस्तगी की बजरिया सर्टिफिकेट तस्दीक कराई है, वो PTI के उम्मीदवार ही रहेंगे और आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर नहीं होंगे जब तक कि वो खुद इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग अफसर को तहरीरी तौर पर ना बताएं कि उन्हें आज़ाद या किसी और जमात का उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। इसी तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऐसे कामयाब उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी नामजदगी की हल्फन डिक्लेरेशन दी हो और पार्टी की जानिब से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जमा कराए हों और उन्होंने पूरे इंतखाबी प्रोसेस में अपनी इसी पोजीशन को बरकरार रखा है, वो PTI के उम्मीदवार तस्वुर होंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन कामयाब उम्मीदवारों की इस पोजीशन को कानूनी तस्वुर किया जाना चाहिए और ऐसे कामयाब उम्मीदवार को आज़ाद या किसी और जमात के उम्मीदवार के तौर पर ट्रीट ना किया जाए और PTI को इसी तनासुब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। जस्टिस याया अफरीदी के फैसले के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें तहरीक इंसाफ ने नामजद किया हो लेकिन वो कामयाब होने के बाद किसी और जमात में शामिल हुए या उन्होंने अपने आप को आज़ाद तस्वुर कराया है, उन्होंने अपने वोटर्स के एतमाद को नज़रअंदाज किया है और अवामी राय को मजरूह किया है। अगरचे ऊपर बताए गए नकात के कानूनी असरात और नताइज के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर गहरी तशवीश है, मगर इन मामलात को मौजूदा अपीलों और दरख्वास्तों में चैलेंज नहीं किया गया और वो अफराद जो इनसे मुतासिर होंगे वो इस अदालत के सामने फरीक नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत देना कि वह ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को कौमी और सूबाई असम्बली की किसी सियासी जमात को दे, ये कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दी जाती है कि वो मुतल्लिका फरीकैन को सुनने के बाद और अगर ज़रूरत पड़े तो इस मामले पर गुज़िश्ता फैसले को देखकर 7 दिनों में इस फैसले पर अमल दरामद करे। आज सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के जिन 39 अरकान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर कर दी थी, वो आज के बाद से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली तस्वुर किए जाएंगे, जबकि जिन 41 अरकान ने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी उन्हें भी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए वक्त दिया गया है और इसके बाद ही मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है, बल्कि उसे तवक्को से बढ़कर रिलीफ करार दिया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि यह फैसला हमारी उम्मीद से भी बहुत बेहतर हुआ है। हमें तवक्को थी कि सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, हमारी तरफ से भी जो गलतियां हुई इस फैसले ने वो सब आज ठीक कर दिया है। हमारी यकीनी तौर पे एक्सपेक्टेशन जो थी या जो हमारी उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर फैसला हुआ है। हमने तो वाकई ही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि मेजॉरिटी से ये फैसला आएगा कि ये सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को दी जाएंगी नशिस्तें। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ा जो गलतियां थी माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बदनीयती थी, हमारी गलतियां आप कह लें, वो सारी चीजें कवर करते हुए अदालत ने आज ये एक बड़ा अहम फैसला किया और जो रॉन्ग था, जो गलती थी, करेक्ट कर दी। इसके अलावा फैसले के बाद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तवक्को करते हैं कि इस मरतबा 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफिकेशन होगा। जितने रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। हमारी डिमांड्स क्या हैं? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए या उनमें जुर्रत है तो आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है। क्योंकि फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सेनेटर फैसल वाउडा ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा कर दिया। 15 दिन के अंदर बहुत सिवियर मजीद फैक्शंस मिलेंगे PTI के अंदर टूट फूट के, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा। और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसे मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और अब मजीद जो फैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा PTI।
फैसले पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून आदम मजीद तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फैसले में तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है, जो इस केस में फरीक ही नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 को असर नौ तहरीर किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज हो गई और एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है, जो आइन को री राइट करने के मुतरादिफ है। फैसले पर नज़रसानी बनती है।